डॉक्टर साहब, किसी आम आदमी से आँखों की बीमारियों का नाम पूछा जाए तो मुझे लगता है कि उसका पहला जो जवाब होगा वो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद होगा, क्योंकि आँखों की यह बीमारी बहुत ही कॉमन हो गई है। ज़्यादातर लोग जानना चाहते हैं और लोगों को इस बारे में जागरूक होना भी चाहिए कि मोतियाबिंद के विभिन्न चरण और उसके लक्षण क्या होते हैं। क्या मोतियाबिंद होने पर सर्जरी कराना ज़रूरी होता है या बिना सर्जरी के भी इसका इलाज हो सकता है? हम अक्सर सुनते हैं कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कोई कैंप लगा और उसमें बहुत सारे लोग अंधे हो गए। क्या मोतियाबिंद की सर्जरी कराने में इस तरह का कोई रिस्क होता है? और एक महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि किस तरह के व्यक्ति में मोतियाबिंद होने की संभावना ज़्यादा रहती है? व्यक्ति कैसे इससे बचा रह सकता है? जी देखिए, मोतियाबिंद एक एज रिलेटेड बीमारी है, यानी जैसे उम्र बढ़ती है तो मोतियाबिंद होता है। ये आँख का जो लेंस है उसमें प्रोटीन होते हैं, वो प्रोटीन धीरे धीरे वो डिनेचर होने लगते हैं और उससे आँख का लेंस खराब होने लगता है। इसी को मोतियाबिंद हम लोग बोलते हैं। जैसे एजिंग प्रोसेस है, यानी उम्र में वृद्धि होती है, शरीर माथे का बाल पक जाता है, चेहरे में झुर्रियाँ आती हैं, वैसे आँखों का लेंस भी खराब होगा और मोतियाबिंद होगा ही होगा। किसी को थोड़ा कम उम्र में रिलेटिवली आता है, किसी को देर से आता है, लेकिन आएगा सबको। तो चूंकि सबको होना है इसलिए हर कोई इस बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन ये एक भ्रम है कि मोतियाबिंद सिर्फ ओल्ड एज में ही होगा। कंजेनाइटल भी होता है, कई बार बच्चों में जन्मजात मोतियाबिंद होता है। अगर आंखों में कोई चोट लग गई है उससे हो सकता है। कई बार सिस्टेमिक दवाएं चलती हैं, मरीज डायलिसिस पर रहता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड चलता है, उससे मोतियाबिंद हो सकता है। इसके अलावा कभी किसी को बिजली का झटका लगा हो, कभी रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो, तो तमाम ऐसे कारण हैं जिससे उम्र के अलावा कम उम्र में भी मोतियाबिंद हो सकता है। मोतियाबिंद का जैसा कि लक्षण है कि शुरुआती लक्षण ये है कि नज़र धीरे धीरे धुंधली होती है। शुरुआत स्टेज में अगर हल्का मोतियाबिंद है तो चश्मा का नंबर चेंज कर देने से ही काम चल जाता है, लेकिन जब मोतियाबिंद ज़्यादा होगा तो चश्मा परिवर्तन करने से भी रोशनी में सुधार नहीं होता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ें दो दो तीन तीन दिखाई देना, गुच्छे में दिखाई देना। सामान्यतः पुराने ज़माने में लोग जब गांव में घर में बाहर सोया करते थे तो बोला करते थे कि हमको चंद्रमा कई सारा दिखता है रात में, यानी कि गुच्छे, अंगूर के गुच्छे जैसा चंद्रमा दिखता है, या बल्ब आपको कई सारा दिखेगा। आँखों में रात में तेज लाइट सामने पड़े तो बिल्कुल न दिखना, या कभी धूप में तेज लाइट में आँखों से नहीं दिखाई देना, ये भी एक कैटरेक्ट का लक्षण है। माइनस का नंबर बढ़ते जाना, ये भी कैटरेक्ट का लक्षण है। मुख्यतः रोशनी और देखने में परेशानी ही। इस मोतियाबिंद में कोई दर्द तकलीफ नहीं होती है, आंखों में लाली नहीं होती है, तो नज़र में कमी ही इसमें मुख्यतः होती है। इस बीमारी का सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से इलाज है। जैसे अभी तक दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि कोई दवा दे दें या कुछ दे दें तो उससे सुधार हो। हल्का फुल्का मोतिया है तो तत्काल चश्मा लेके कुछ दिनों तक टाल सकते हैं, लेकिन फाइनल इसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन ही होगा। आज के ज़माने में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कैटरेक्ट सर्जरी करके आँखों में लेंस प्रत्यारोपण करना ही सबसे सटीक इलाज है, और इस इलाज से मरीज को कोई परेशानी नहीं होती। ऑपरेशन के बाद बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और आजकल तो ऐसे लेंसेज भी उपलब्ध हो गए हैं जिससे मरीज की चश्मे पर निर्भरता बिल्कुल कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है, जिन्हें हम लोग प्रेस बायोपिया करेक्टिंग लेंसेज या एडवांस टेक्नोलॉजी लेंसेज बोलते हैं, या उनको ट्राईफोकल मल्टीफोकल लेंसेज, जिससे कि मरीज को दूर कंप्यूटर, मोबाइल, नज़दीक पढ़ने लिखने का सब कुछ दिखता है। या सामान्य लेंस भी लगाने से दूर का बिल्कुल साफ दिखेगा, नज़दीक का पढ़ने लिखने के लिए चश्मा लगाना होगा। तो ये एक दर्द रहित प्रक्रिया है, सामान्य सर्जरी है, बूंद की दवा डालकर ऑपरेशन होता है। मरीज को ज़्यादातर कंडीशन में अगले दिन या उसके अगले दिन से बिल्कुल साफ नज़र आता है। 4-5 दिनों के परहेज के बाद मरीज अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। जहाँ तक अपने बात की कि कैंप में कई बार सुनते हैं कि आँख खराब हो जाती है, देखिए ऐसा तब होता है जबकि एक साथ बहुत सारी सर्जरी हुई हो और कहीं कोई स्टलाइजेशन में फेलियर हो जाए, या जो दवाएं इस्तेमाल की गई उसमें कहीं कोई इन्फेक्शन हो। तो अगर एक साथ बहुत सारी हम सर्जरी करेंगे और उसी दवा का सब में इस्तेमाल होगा तो वो इन्फेक्शन सबको हो सकता है। इसीलिए सरकार ने अब कैंप में सर्जरी को प्रतिबंधित भी कर दिया है। कैंप में जांच हो सकती है, उससे पेशेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी सर्जरी कहीं फिक्स फैसिलिटी जहां आई का ऑपरेशन थिएटर है वहीं करना अलाउड है। ये पुराने ज़माने में जो कैंप लगाकर स्कूल में या तंबू लगाकर सर्जरी होती थी, अब वो इलीगल है भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार। हाँ, कैंप करके हम मरीज सेलेक्ट करके एक अस्पताल में जहां ओटी चलती हो
आंखों का ऑपरेशन थिएटर हो वहाँ कर सकते हैं। वहाँ भी कभी कभी बल्क में करने पर ऑपरेशन में ये दुर्भाग्यवश कभी कभी हो जाता है। इन्फेक्शन एक सामान्य कॉम्प्लिकेशन है शरीर के किसी भी शल्य चिकित्सा में। आंखों में थोड़ा मुश्किल इसलिए होती है कि आंख में अगर एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो इसका इलाज थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके इन्फेक्शन में ठीक होने की संभावना भी कई बार बहुत कम होती है। और जब एक साथ क्लस्टर में हो जाए, यानी कि एक ऑपरेशन थिएटर में 40, 50, 100 सर्जरी हुई और दुर्भाग्यवश सबको हो जाए, तो उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए आंखों में ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं कि खराब हुई। जब भी हम किसी ऐसे शल्य चिकित्सक के पास जाते हैं जिनका अच्छा अस्पताल हो, जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, जिनका ऑपरेशन थिएटर बढ़िया हो, मॉड्यूलर हो, ऑटोक्लेव के इंस्ट्रूमेंट अच्छे हों, जो बढ़िया टेक्नोलॉजी से करते हों, और लिमिटेड सर्जरी, यानी कि एक सर्जन दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सर्जरी करे। अगर बड़ा अस्पताल है 100-200 सर्जरी होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 3-4 सर्जन हो, ताकि एक सर्जन एक दिन में 20-25 सर्जरी करे। और जो गाइडलाइन होती है भारत सरकार की या जो हमारा ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, उस गाइडलाइन के तहत करने पर ऐसे दुर्भाग्य होने की संभावना कम होती है कि एक साथ बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो जाए। हालांकि कभी अगर ऐसा होता भी है तो समय पर इलाज किया जाए तो ज़्यादातर लोगों की नज़र सुरक्षित हो जाती है। तो ये मानकर मिला जुला कर चलना है कि मोतियाबिंद की सर्जरी बहुत ही सिंपल और इफ़ेक्टिव सर्जरी है, लेकिन चूंकि आंख बहुत कोमल अंग है और इसमें 0 एरर के टारगेट के साथ हम लोग चलते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। इस ऑपरेशन को सीरियसली लेना है, लापरवाही नहीं करना है। अच्छे से जांच के बाद, अच्छे डॉक्टर से दिखाने के बाद सही जगह पर ऑपरेशन कराएं, ताकि ऑपरेशन के बाद आपको किसी तरह की अनफॉर्चुनेट तकलीफ का सामना नहीं करना पड़े।